हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिनव चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट, जो कि अब दिसंबर में होने वाला है या फिर जनवरी 2025 में होगा। मतलब संभावना तो है कि दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो जनवरी में तो पक्का से सीटेट दोबारा से होने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी अफवाह है मार्केट में कि सिलेबस चेंज हुआ है क्या नहीं। देखिए, अभी तक सीबीएसई के द्वारा सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो सिलेबस कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, बट सिलेबस के अराउंड कोई चेंज वगैरह भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैं फुल सीडीपी पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार यहाँ से पढ़िए। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ते थे वहाँ से पढ़ना आप भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से पढ़ के तो आप फेल ही हुए हैं। और 30/30 की मैं गारंटी लेता हूँ कि सीडीपी में आपके 30 से नंबर कम नंबर तो आ ही नहीं सकते। आपको फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री यूट्यूब पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, अब एक बार सिलेबस देखते हैं, सीडीपी का सिलेबस क्या, पेपर कैसे आता है। ठीक है, जो आप बिगनर है तो आप सब कुछ देख लीजिए यहाँ पे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा वो है रोट लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखिए, अभी तक आप जैसे भी पढ़ते थे कि रट के पास हो गए, गणित का सवाल रट लिया, इंग्लिश रट ली, सोशल साइंस रट ली, साइंस रट के लिख लिए, तो देखो यार ये सीटेट है। यहाँ पे आप रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन से यहाँ पे आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि सीटेट का जो पेपर आता है उसमें रटने ऐसा कुछ नहीं है। उस पेपर में अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, आपको समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछता है। ऐसा नहीं कोई पूछ देगा 2+2 = कितना होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं है, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है फैक्चुअल। कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और आप अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़ेंगे जिसके पास खुद अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी पीडीएफ से तो कोई भी पढ़ा सकता है, मतलब वो एक है ना कि वो परिभाषा लिखवा दो, क्योंकि परिभाषा वाली चीज़ ये है ही नहीं। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आया, घूम के आया, कैसे आया, आपको भी नहीं पता, ना टीचर को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, सीटेट जो पेपर होता है, टोटल 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है सीटेट का होता है 1 से 5 तक के लिए, मतलब कि आप टीचर बनेंगे 1 से 5 तक। और पेपर 2 होता है क्लास 6 to 8 के लिए। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस, और 150 ही नंबर के, पूर्णांक भी 150 ही होता है। और कुल समय जो आपको मिलता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बहुत समय होता है, मेरा यकीन कीजिए, अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है अच्छे से, तो 2.5 घंटे बहुत समय होता है सीटेट में। ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं होती यहाँ पे। बाकी कोई निगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी पेपर बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सीटेट का सिलेबस मैं आपको एक बार बताता हूँ। सीटेट का सिलेबस क्या है, पेपर 1 के लिए पहले बताता हूँ। देखिए, सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का सीडीपी। ठीक है, और मतलब पेपर 1 या पेपर 2 में ज़्यादा वेटेज सीडीपी का ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, 30 क्वेश्चन तो सीडीपी का यहाँ से हो गया। ठीक है, सीडीपी में ही। दूसरा है मैथ्स। मैथ्स में आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट का आता है, मैथ न्यूमेरिकल, मतलब मान के चलिए 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन जो आता है उसमें सीडीपी प्लस मैथ्स पेडागोजी। अब मैथ्स पे जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वो भी मैं ही कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। मान के चलो आपका अगर ये 30 क्वेश्चन और 15 न्यूमेरिकल आ रहे हैं और 15 पेडागोजी, तो 15 में से मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन पेडा सीडीपी का इसमें भी, मतलब सीडीपी हर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, इसमें भी है। ईवीएस का 30 क्वेश्चन है, तो 15 तो ईवीएस से है, और 15 जो पेडागोजी है उसमें भी मान के चलो कि अगर 10 ईवीएस पेडागोजी है तो 5 क्वेश्चन सीडीपी का इसमें भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लैंग्वेज 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। अब जो लैंग्वेज आप फर्स्ट आप हिंदी लेते हैं, या फिर सेकंड में इंग्लिश लेते हैं, या फिर सेकंड में संस्कृत लेते हैं, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं, तो लैंग्वेज में भी वही होता है कि लैंग्वेज की पेडागोजी 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन फिर वही पेडा सीडीपी आती है दोनों लैंग्वेज में। तो मिला जुला के सीडीपी का वेटेज लगभग 50 से 55-60 क्वेश्चन हो जाता है टोटल। ठीक है, पेपर 2 में भी वैसा ही है, इसमें भी सीडीपी 30 क्वेश्चन आता है। बाकी सोशल साइंस अगर आपने लिया है या फिर मैथ साइंस लिया है तो 60 क्वेश्चन इसमें आता है। इसमें भी पेडागोजी मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सीडीपी का आता है। बाकी तो सब्जेक्ट पेडागोजी तो इसमें भी रहता है। लैंग्वेज का सेम वही, जो पेपर फर्स्ट में वही से पेपर सेकंड में भी लैंग्वेज वैसे ही रहता है, कि उसमें पेडागोजी लैंग्वेज की पेडागोजी आएगी। बाकी 5 नंबर सीडीपी से तो इंक्लूडेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम सिलेबस देखते हैं सीडीपी का सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं यूनिट वाइज आपको बता देता हूँ। टोटल तीन यूनिट में डिवाइड करके आपको कि सीडीपी का सिलेबस क्या। देखो, सिलेबस फिक्स्ड है इसका, ऐसा नहीं कि सिलेबस कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिलेबस फिक्स्ड है। लेकिन बस बात वही है कि क्वेश्चंस
ऐसा नहीं आता कि सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चंस कर ही लोगे, नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्चुअल कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। इससे आते हैं 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है सीडीपी के। इसमें बाल विकास पहले से जो यूनिट है उससे 15 क्वेश्चन है। उसमें टॉपिक क्या है, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवधारणा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, मतलब बालक वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, मतलब ये दोनों कैसे प्रभावित करते हैं विकास को। आनुवंशिकता और पर्यावरण, और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, किस तरह से बच्चों को इफेक्ट करते हैं, बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फोर्थ, जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी घुमा फिरा के भी आते हैं। इनको मैं बहुत अच्छे से आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चौथा। फिर है पांचवा सोशलाइजेशन, बच्चा किस तरह समाज में मतलब रहना सीखता है, समाज से इंटरेक्ट कैसे करता है, उसे सीखता कैसे, उसको अपनाता कैसे, तो उसके बारे में, समाजीकरण के बारे में हम सीखने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट है छठवां, वह है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए एनईपी भी इसके बारे में काफ़ी बात करता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। अब सारा जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही है। अब बच्चा ही सब कुछ है यहाँ पे। अब आप अपने मन से नहीं कि बच्चों को मारिए पिटिए, नहीं, बच्चे के मन के हिसाब से आपको टीचिंग करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चला है आजकल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, सत्तवां जो है इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है। बुद्धि क्या होती है, और बुद्धि में फिर तमाम चीज़ें आती हैं कि आपको एकल बुद्धि का सिद्धांत, द्विबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हार्वर्ड गार्डनर की, आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। इससे क्वेश्चंस, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से तो एक दो क्वेश्चन फिक्स ही है। फिर आता है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और चिंतन, कि बच्चे में भाषा किस तरह से डेवलप होती है, चिंतन कैसे डेवलप होती है, और दोनों में संबंध क्या है परस्पर, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ने, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग व समाज। फिर इसमें आपको वही पढ़ना पड़ेगा, लिंग रूढ़िवादिता क्या है, लिंग के बारे में कि कैसे इनके बेसिस पे समाज में विभेद होता है, कैसे आपको इन सब से बच्चों को दूर रखना है, कैसे आपको पढ़ाना है, लिंग, मतलब ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंशियल, व्यक्तिक भिन्नता। इसको भी एनईपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि जो बच्चों में, हर बच्चा एक समान तो है नहीं, हर बच्चों में अलग अलग टाइप की भिन्नताएं हैं। कोई बच्चा किसी में अच्छा है, किसी में, कोई बच्चा किसी चीज़ में, कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी का सिंगिंग में मन लगता है। तो आपको उसको सराहना है, उसको प्रोत्साहित करना, उसमें उसको आगे बढ़ाना है। तो इसको काफ़ी महत्व देता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चे को मूल्यांकन किस रूप में आपको करना है ताकि बच्चा आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं यूनिट सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं, पहला डिप्राइव्ड एंड स्पेशली नीडेड चाइल्ड, वंचित व विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। इन ऐसे बालक को आप कैसे इंक्लूड करके आप शिक्षा देंगे, उससे आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो बालक वंचित है या फिर किसी कारण से उसको डिसेबिलिटी है, ऐसे बालकों को यहाँ फिर सेकंड है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकार। मान लो कोई बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, मतलब कोई बच्चा अच्छे से देख नहीं सकता, कोई अच्छे से, कोई बच्चा लिखने में असमर्थ है, कोई बच्चा कैलकुलेशन में उसको काफ़ी वीक है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे शिक्षा देंगे, उसके बारे में पढ़ना है। फिर है इंटेलिजेंस क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष छात्र, मतलब जो आपके बच्चे क्लास में कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जो काफ़ी तेज होते हैं पढ़ने में, कुछ काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, का दिमाग चलता है कि आर्ट ऐसे कर दें, यहाँ पे एस्थेटिक ऐसे डेवलप कर दें। तो ऐसे बच्चों को आप कैसी शिक्षा देंगे, कैसे आप उनको आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में, क्योंकि सबको समावेश एक साथ सबको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपको एनसीएफ पढ़ना है 2005, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और एनईपी 2020। सबसे इंपॉर्टेंट है एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। देखिए जो तीनों टॉपिक हैं, ठीक है, इसमें अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे क्योंकि बड़ा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और क्वेश्चन इससे लिमिटेड ही आते हैं, लेकिन वही है कि जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें। जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिट थर्ड है लर्निंग एंड पेडागॉजी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र, मतलब अब बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, अधिगम और शिक्षण शास्त्र। इससे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला है टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण व अधिगम। आप बच्चों को किस तरह से शिक्षण देंगे, किस तरह से उन्हें पढ़ाएंगे, किस तरह उनमें थॉट डेवलप करेंगे। फिर सेकंड है मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा कैसे देंगे आप बच्चों को, अधिगम के और दोनों में परस्पर संबंध क्या है, सब भी आप पढ़ना है। फिर है तीसरा कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान व संवेग।
और इन दोनों में संबंध क्या है। बच्चों को आप इमोशनली भी तो बच्चों को आपको सही रखना है, बच्चों को एक्टिव रखना है ताकि बच्चा इमोशनली लोनलीनेस ना फील करे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके 3 यूनिट हो गए टोटल और आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि सीडीपी मतलब एक इजी सब्जेक्ट है। अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं, आप पहले कहीं पढ़ते होंगे, आपको टफ लगता है, बात अलग है, बट मैं बताऊं कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। लेकिन वही अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट्टाफिकेशन पे फोकस किए, टीचर ने आपको रट्टे जैसे पढ़ाया है, मतलब सिर्फ वही कि आपको पॉइंट पॉइंट लिखवा दिया, तो रट के आप उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं होना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सारा सीडीपी यूट्यूब पे एकदम फ्री बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सारा सीडीपी पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा किसी टीचर ने आपको कभी नहीं पढ़ाया होगा। आप पहले पढ़े भी होंगे या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको एकदम 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में 30/30। और जो सब्जेक्ट में जो पैडागॉजी आती है वो भी मैं यूट्यूब पे एकदम फ्री पढ़ाने वाला हूँ। बाकी मैं आपका सिलेबस ख़त्म करा दूंगा अराउंड नवंबर तक, या फिर 15 नवंबर तक मैं आपको सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। फिर उसके बाद से मैं आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मतलब वो प्रैक्टिस सेट आपको मैं यूट्यूब पे ही कराने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ें और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी इस चैनल से जुड़ने के लिए आप बोलें कि जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट ऑथेंटिक और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी और बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आने वाला हूँ, पहले चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जल्दी। बाकी थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएँ। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू।